बहुत समय पहले की बात है। एक शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम गजमुखासुर था। वह बचपन से ही भगवान शिव का परम भक्त था और उसने कठोर तपस्या करके शिवजी से अजय होने का वरदान प्राप्त कर लिया। इस वरदान के कारण वह अभिमानी और क्रूर हो गया। उसने स्वर्गलोक और पृथ्वी पर आतंक मचाना शुरू कर दिया। देवता, ऋषिमुनि और मनुष्य सभी उससे भयभीत हो गए। गजमुखासुर ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। वह अर्शियों के यज्ञ विध्वंस करता, मंदिरों को तोड़ता और निर्दोष लोगों को सताने लगा। उसने स्वयं को पृथ्वी का सम्राट घोषित कर दिया और सभी देवताओं को झुकने के लिए कहा। यहाँ तक कि उसने कैलाश पर्वत पर आक्रमण करने का भी विचार किया। जब देवताओं ने यह देखा तो वे सभी भगवान शिव के पास सहायता मांगने पहुंचे। शिव जी ने कहा, मैंने उसे वरदान दिया है, इसलिए मैं उसका वध नहीं कर सकता, लेकिन एक ऐसा होगा जो इसे रोक सकता है, मेरा पुत्र गणेश। भगवान गणेश को यह दायित्व सौंपा गया। उन्होंने गजमुखासुर को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अहंकार में अंधा था। उसने गणेश जी का अपमान किया और उनका उपहास उड़ाते हुए कहा, तुम छोटे से और मोटे शरीर वाले गणेश मेरा क्या कर सकते हो? गणेश जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, अहंकार का नाश निश्चित है। अगर तुमने अपनी शक्ति का सदुपयोग नहीं किया तो तुम्हें इसका दंड मिलेगा। लेकिन गजमुखासुर ने गणेश जी की बातों को अनसुना कर दिया और युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध आरंभ हुआ। गजमुखासुर ने अपनी मायावी शक्तियों से विशाल रूप धारण कर लिया और पर्वत के समान दिखने लगा। वह गरजते हुए गणेश जी पर प्रहार करने लगा। गणेश जी ने अपनी बुद्धिमत्ता और पराक्रम से उसके हर वार को विफल कर दिया। फिर उन्होंने अपना परशु फरसा उठाया और गजमुखासुर पर वार किया, जिससे उसका एक हाथ कट गया। लेकिन राक्षस को अपनी शक्ति पर घमंड था। उसने सोचा कि वह भगवान गणेश को हराकर अमर हो जाएगा। जब गणेश जी ने देखा कि गजमुखासुर किसी भी हालत में अपनी दुष्टता नहीं छोड़ रहा है, तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया और अपने दंत को तोड़कर उसकी ओर फेंका। यह प्रहार इतना शक्तिशाली था कि गजमुखासुर घुटनों के बल गिर पड़ा। तब उसे एहसास हुआ कि वह भगवान गणेश के सामने नहीं टिक सकता। उसने तुरंत अपनी भूल स्वीकार की और अपने प्राणों की भीख मांगने लगा। भगवान गणेश ने उसे दंड स्वरूप मूषक चूहा बना दिया और उसे अपना वाहन बना लिया। गजमुखासुर ने अपनी गलतियों के लिए गणेश जी से क्षमा मांगी और तब से वह उनका सेवक बन गया। इस प्रकार अहंकारी और अत्याचारी गजमुखासुर का अंत हुआ और भगवान गणेश ने पृथ्वी और स्वर्गलोक को उसके आतंक से मुक्त किया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित होता है और जो भी भगवान की शरण में आता है उसे मुक्ति प्राप्त होती है।